नमस्ते, राम राम। अभी हमने आपको एक करवा चौथ की कहानी सुनाई, एक और दूसरी कहानी वो भी सुन लीजिए। वीरवती नाम की एक लड़की थी। वीरवती नाम की जो लड़की, उसकी कहानी भारत में अलग अलग प्रकार से भी सुनाई जाती है। तो जहाँ जैसे सुनाई जाए वैसी उसको सुन लेना चाहिए। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी वीरवती। सभी सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। भाई लोग अपने से पहले खिलाते, उसके बाद खाते, उसका बहुत ध्यान रखते थे। वीरवती की शादी हो गई तो वो अपने ससुराल चली गई। एक बार वो अपने मायके आई हुई थी और करवा चौथ का त्यौहार आ गया। वीरवती ने मायके में ही अपना त्यौहार किया। दिन भर उपास ही रही। भाइयों की लाडली बहन जब शाम को भाई लोग धंधा करके आए, व्यापार करके आए अपना, तो उन्होंने देखा भाइयों ने देखा कि बहन तो बहुत कमज़ोर दिख रही है ना, बिल्कुल सुस्त पड़ी है, क्या करें। तो भाई लोग को तो परेशानी हो रही थी, तो बाकी भाई तो ठीक थे, पर छोटे भाई ने क्या किया, रात हो रही थी तो उसने एक लालटेन जलाई और पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ छन्नी से उसने लालटेन से उजाला दिखाया और कहा कि देखो, चंद्रमा निकल आया बहन, अब तुम खाना खा लो। वो उसने देखा तो उसने विश्वास कर लिया अपने भाइयों के ऊपर कि हाँ, ये चंद्रमा ही निकल आया, और वो खाना खाने बैठ गई। जैसे वो खाना खाने बैठी तो उसे पहला कौर भी नहीं खाया गया, दूसरा कौर भी नहीं खाया गया, और तीसरा कौर जैसे मुँह में डालने की उसने कोशिश की तो उसके पास खबर आ गई उसका पति बहुत बीमार है। वो घबरा गई, तुरंत दौड़ के ससुराल पहुंची और रात भर रोती रही और पार्वती मैया को याद करती रही। वीरवती की भक्ति देखकर, भक्ति भाव तो उसमें बहुत था, धार्मिक लड़की थी, पार्वती प्रकट हो गई। तो वीरवती ने उसको पूरी कहानी सुनाई कि मुझसे ऐसा धोखा हो गया। तो पार्वती ने कहा, तुम्हें भाई ने छल किया और इस छल के कारण तुम्हारा व्रत टूट गया और तुम्हारा पति मर गया। तो वीरवती ने, पर मैं तो अपने पति को जिंदा चाहती हूँ भाई, मुझे गलती हुई मुझसे, मेरे पति को जिंदा कर दो। तो पार्वती ने कहा, ठीक है वीरवती, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई, तेरे पति को मैं जीवित तो कर रही हूँ, पर तेरा पति पूर्ण रूप से तभी स्वस्थ होगा जब तू साल भर लगातार, पूरे साल भर गणेश चौथ की पूजा करेगी, गणेश चतुर्थी हमेशा करती रहेगी। उसने कहा, ठीक है, मैं पूरे साल गणेश चतुर्थी करूँगी। उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूरे साल भर गणेश चौथ की पूजा की। उसका पति वहाँ बीमार सा लेटा ही रहा। हर महीने चौथ का व्रत करते करते फिर से करवा चौथ आई। वीरवती ने बहुत अच्छे ढंग से पूरी पूजा करी, उसका पति स्वस्थ होकर बैठ गया। तो हे मैया, जैसे आपने वीरवती के पति को अच्छा रखा, उसका सुहाग अच्छा रखा, वैसे हम सबका भी सुहाग अच्छा रखना। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।